हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम शुरू से समझाऊंगा। यहां पर देखिए, मैंने इंग्लिश के डिक्शनरी के शब्द लिए हुए हैं और नीचे के साइड में यहां पर हिंदी डिक्शनरी के शब्द लिए हुए हैं और मैं आपको बहुत ही शालीनता से इन दोनों शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा कि इंग्लिश के डिक्शनरी वाले शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है और हिंदी के डिक्शनरी वाले शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत ही बारीकी से आपको दोनों पर बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजों की जानकारी लग पाएगी। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी आप तक इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है बच्चों, JUST। क्या लिखा है? JUST। तो देखिए बच्चों, यहां पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि जे से हो जाएगा जा, और यहां पे देखिए यू लिखा है ना, यू से हो जाएगा छोटा ओ का मात्रा, और यहां पे एस से हो जाएगा आधा सा, और टी से हो जाएगा टा। इसे कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये जुस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जिस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि वो सेम टू सेम इंग्लिश के जो शब्द हैं उन्हें ककेहरा के हिसाब से पढ़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये पूरी तरह से गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द जो है ना इंग्लिश के डिक्शनरी के शब्द हैं और आपको इनको जो है ना इनके प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसे डायरेक्ट ककेहरा से नहीं पढ़ सकते हैं। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनको कैसे पढ़ा जाएगा। और जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे शब्द हिंदी डिक्शनरी के हैं, तो इनको आपको ककेहरा से पढ़ना होगा। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से शब्दों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। बस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं बच्चों कि इसे कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, यहां पर जे से क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा बच्चों जा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे जो यू लिखा हुआ है ना, यू यहां पे क्या है, एक साइलेंट वर्ड है, ठीक है। तो यहां पे जे से जा हो जाएगा, ठीक है। और एस टी से बन जाएगा बच्चों आधा सा और टा। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बच्चों जस्ट। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बच्चों जस्ट, ठीक है। तो ये जुस्ट नहीं बल्कि क्या है, जस्ट है। और जस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जस्ट का मतलब होता है अभी। जस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों। आपको थोड़ा सा जो इंग्लिश वाले शब्द हैं उन्हें थोड़ा सा उनके प्रोनाउंसिएशन को आपको समझना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, जो कि आज इस वीडियो पर मैं आपको समझाने वाला हूं। अब चलिए बच्चों, अगला शब्द देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, PLAY। तो इसे कुछ बच्चे सोचेंगे कि PLA से हो जाएगा प्ला और वाई से क्या हो जाएगा, वाई से हो जाएगा या, तो ये हो जाएगा प्लाय। नहीं बच्चों, ये इंग्लिश की डिक्शनरी का शब्द है, इसे आपको समझना होगा, इसे थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा बच्चों, ये हो जाएगा प्ले। क्या हो जाएगा बच्चों? प्ले। और प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब होता है बच्चों खेलना। क्या होता है? खेलना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है बच्चों, ठीक है। इनको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इनको कैसे पढ़ा जाता है ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है बच्चों, OUT। तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है आउट। क्या होता है? आउट, ठीक है। आउट इसे पढ़ते हैं, ठीक है। और आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब होता है बच्चों बाहर। क्या होता है? बाहर। तो इस प्रकार आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहां पे क्या लिखा है, HOME। अब देखो, इसे कुछ बच्चे सोचेंगे HO से हो जाएगा हो और ME से हो जाएगा में। नहीं बच्चों, ये होमे नहीं बल्कि ये क्या होगा, ये होगा होम। इसे कुल क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे टोटल क्या पढ़ेंगे? होम पढ़ेंगे। और होम का मतलब होता है बच्चों घर, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बस आपको एक एक बार जो है इनके प्रोनाउंसिएशन को समझना होगा कि इन्हें इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। और यहां पर मैं हिंदी वाला भी आपको समझाऊंगा कि हिंदी वाला कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है।
चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए एम वाई से होते हैं बच्चों माए। क्या होते हैं बच्चों? इसे पढ़ते हैं माए। और माए का मतलब क्या होता है बच्चों? माए का मतलब होता है मेरा। क्या होता है बच्चों? माए का मतलब होता है मेरा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको इसी तरह से समझना है। चलिए हम अब देखते हैं बच्चों, जो हिंदी डिक्शनरी के शब्द हैं उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के ए से क्या होता है बच्चों? बड़ा का होता है। ठीक है, और जे ए से क्या हो जाएगा बच्चों? जा। अब सोचेंगे कुछ बच्चे कि यहाँ पे ए से बड़ा जा चाहिए, नहीं, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा शब्द बनाना है ना जिसका हिंदी में कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे जे ए से बड़ा जा ही बना देते हैं, और एल से क्या बनाते हैं बच्चों? ला बनाते हैं। अब देखो बच्चों, इसे टोटल जोड़कर पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? काजाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काजाल। अब बताओ बच्चों, ये हिंदी में इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है ना, तो इसलिए ये वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको कोई ऐसा शब्द बनाना है ना जिसका हिंदी में कोई ना कोई मतलब निकले। ठीक है, तो इसका सही जो उच्चारण होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? के ए से हो जाएगा का, और जे ए से हो जाएगा जा, छोटा जा। ठीक है, और एल से क्या बनेगा बच्चों? एल से बनाएंगे ला। और इन सारे शब्दों को आपको जोड़कर पढ़ना है बच्चों, ये हो जाएगा काजल। क्या हो जाएगा? काजल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी है बच्चों, आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? SUMAN। तो एस यू से क्या बनता है? एस यू से बनेगा सु, और एम ए से क्या बनेगा बच्चों? माँ बन जाएगा, और एन से क्या बचेगा? ना। ठीक है, अब देखो ये किसी का नाम है, सुमन है, ये हिंदी के डिक्शनरी के शब्द हैं, तो इनको सुमन को, अब ऐसा नहीं कि सुमन का कुछ और मतलब होगा, सुमन एक हिंदी शब्द है तो सुमन का मतलब हिंदी ही होगा, सुमन ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस यू से सबसे पहले बनाएंगे सु। अब देखो डी एच से क्या होता है बच्चों? डी एच से होता है धा। अब लास्ट में ए लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा धा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों सुधा। ठीक है, अब सुधा का कुछ और मतलब मत निकालिएगा, ये सुधा ही होगा, एक हिंदी डिक्शनरी का शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हूं, इनको भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एस ए से क्या होता है बच्चों? सा होता है, और आर से बनता है बच्चों रा। अब यहाँ पे देखिए ओ लिखा है ना, ओ से क्या होता है बच्चों? ओ से होता है ओ की मात्रा, और जे से क्या बनता है? जे से बनता है जा। अब इन सारे शब्दों को आपको जोड़कर पढ़ना है बच्चों, ये हो जाएगा सरोज। अब ये हिंदी का शब्द है ना, तो सरोज किसी का नाम है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि इसका कुछ और मतलब होगा, सरोज का मतलब सरोज ही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? LOVE। अब इसे कुछ बच्चे सोचेंगे LO से हो जाएगा लो, LO से क्या हो जाएगा? लो, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, लो, अब आप पढ़ेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा? लोवे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे ककहरा के हिसाब से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी का शब्द है, आपके इसके उच्चारण को समझना होगा। LO से LOVE से हो जाएगा बच्चों लव। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? सॉरी बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लव। और लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है बच्चों प्यार। लव का मतलब क्या होता है? प्यार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके उच्चारण को समझना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, SASMALL। इसे पढ़ेंगे बच्चों स्मॉल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे पढ़ेंगे स्मॉल। और स्मॉल का मतलब क्या होता है बच्चों? स्मॉल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है WORK। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बच्चों वर्क। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्क पढ़ेंगे, वर्क नहीं। कुछ बच्चे सोचेंगे ओ है तो ये वर्क हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वर्क होगा। और वर्क का मतलब होता है बच्चों काम। वर्क का मतलब क्या होता है? काम होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों, RIGHT। तो देखिए यहाँ पे GH जो है ना बच्चों, ये साइलेंट वर्ड है, तो यहाँ पे इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे टोटल का टोटल पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? राइट पढ़ेंगे। और राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है सही। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये चीजें आप
प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे ना, चीजें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। तो इसी तरह से आपको सारी प्रैक्टिस करना है बच्चों। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी आप तक इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचेगी। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद।